नमस्कार दोस्तों। इस समय मैं धम्मा लिच्छवी विपश्यना ध्यान केंद्र मुजफ्फरपुर बिहार में हूँ और आज 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान का जो शिविर था उसका समापन हुआ। आज आखिरी दिन था और इस जो शिविर के बारे में जो पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे के पूरे 10 दिन एक तरह से बहुत ही कठोर तप किया और जो भी नियम है, जो भी यहाँ शील सदाचार का पालन करते हुए जो भी यहाँ के नियम कानून बनाए गए हैं, सबको पूरी कड़ाई के साथ, पूरे अनुशासन के साथ पालन करते हुए इस शिविर को पूरा किया और एक सन्यासी का जीवन जिया। हालांकि बाल नहीं मुड़ाए, कपड़े नहीं बदले, लेकिन सन्यासी होने से और उनके कपड़े बदलने और बाल मुड़ाने से कोई ख़ास रिलेशन है नहीं, कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो जहाँ तक इस साधना की बात है, इस विद्या की बात है, ये करीब 2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम द्वारा खोजी गई और इसका जो उद्देश्य है, क्यों खोजी गई, क्या इसकी ज़रूरत आन पड़ी, तो उसका भी एक लंबा इतिहास है कि बहुत सारी उस समय चीज़ें लोग खोज कर रहे थे। तो उसके बारे में तो कहीं बाद में चर्चा करेंगे। अभी इतना बताना चाह रहे हैं कि जो उद्देश्य है इस विद्या का, कि जो भी हमारा जो ये शरीर है और चित्त है, जिसको आज की भाषा में माइंड एंड मैटर कहा जाता है, जो हमारी लाइफ साइंस की या जो हमारे रिसर्च में जो टर्म्स यूज होते हैं, कि इसका जो अंतिम सत्य है, मतलब कि इस माइंड का, वैसे तो बहुत कुछ हम जानते हैं माइंड के बारे में या मन के बारे में, शरीर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वो ऊपरी से चीज़ें जानते हैं। जैसे आपने एनाटॉमी पढ़ ली, कैसे सोचता है, क्या होता है, कैसे चीज़ें हम परसीव करते हैं, लेकिन इसको अनुभूति के द्वारा, अनुभूति के स्तर पर इसके अंतिम सत्य तक पहुंचने की जो विद्या है, उसे सिद्धार्थ गौतम ने खोज निकाला था। हालांकि ये विद्या उनके जाने के करीब 500 साल बाद लगभग जो है लुप्त हो गई इस देश से, बहुत से पड़ोसी देशों में गए। तो उसका तो एक अलग कारण रहा, इसके बारे में बहुत विस्तार से कभी चर्चा करूँगा। लेकिन जहाँ तक इस विपश्यना ध्यान की बात है, विपश्यना विद्या की बात है, तो मोटे तौर पर इसके तीन पार्ट्स हैं, मतलब जो 3 पिलर्स हैं, इन पे टिकी हुई है। और जिसको कहा गया कि मतलब जो उस समय की भाषा है, अभी भी जो कहा जाता है, जो उसका लिटरेचर है उसमें, कि इसको अष्टांग मार्ग कहा जाता है। और ये जो है, इसका जो अंतिम उद्देश्य, कैसे उस अंतिम सत्य को जाने और कैसे बोधि प्राप्त करें। अब बोधि का मतलब क्या है कि अब जैसे यहाँ विपश्यना विद्या को धम्म भी कहा जाता है, तो धम्म शब्द जब भी आता है हमारे मन में धर्म आता है। तो जैसे धर्म शब्द दिमाग में आया तो आदमी यही सोचता है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, लेकिन उस समय की भाषा में धर्म का या धम्म का ये मतलब नहीं होता था। धम्म कहते हैं या कहते थे जो ये प्रकृति का नियम है, जो कुदरत का कानून है, जो कि पूरी तरह से यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, उसका किसी के हिंदी होने, मुसलमान होने या बौद्ध होने, ईसाई होने या किसी और मान्यता को मानना, इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो ये जो पूरी साधना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई, वो उस प्रकृति के नियम को खोजने के लिए किया गया। तो बहुत सारे नियम हैं, धीरे धीरे इसकी चर्चा करूंगा। और अभी तो मैं जस्ट एक क्या बोलते हैं, चिंतन के स्तर पर इस चीज़ को बता सकता हूँ, लेकिन बाकी अनुभूति के स्तर पर जाने का तो रास्ता बहुत लंबा है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ करके, या कहीं से पढ़ करके या सुन करके, जैसे भी हो, तमाम स्रोतों से। तो उसमें एक ये चीज़ है कि जो गौतम बुद्ध से पहले का चिंतन था, उसमें ये बात थी कि भाई, अगर आपके जीवन में कुछ दुख है, रेस्टलेसनेस है, व्याकुलता है, कुछ पाना है, कहीं किसी को हराना है, कुछ फल पाना है, या जो भी है, जो भी आपकी कोई इच्छा है, किसी दुश्मन को हराना है, तो उसमें ये था कि आपको किसी देवता को बलि चढ़ा करके उसको प्रसन्न करना होगा।
और उसकी आप पे कृपा हो जाएगी, उसकी ब्लेसिंग होगी तो काम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, और जो वैदिक काल में यही सब परंपराएं चली आ रही थी। तो गौतम बुद्ध ने जब घर द्वार छोड़ा और इस विषय पर रिसर्च करने लगे, तो तमाम तरह की चीज़ें उन्होंने ट्राई किया। तो उन्हें पहला नियम उन्होंने ये निकाला, और पूरी अनुभूति के स्तर पर, वो बाद में मैं बताऊंगा, कि किसी की कृपा से, और पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, किसी की कृपा से, कोई देवी देवता, गुरु महाराज, कोई और बाबा, कुल देवता, इसकी कृपा से कुछ नहीं होता, नई चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। कर्मकांडों की बात ही चल रही थी उस समय, तमाम तरह की कुरीतियाँ व्याप्त थी, तमाम तरह की स्पेकुलेशन, कल्पनाओं पर आधारित था। लेकिन ये जो विद्या है, ये अनुभूति के स्तर पर हर कदम कदम पे सच को जानते हुए, क्योंकि जब आप कदम कदम पे सच पे रहेंगे तो जो फाइनल डेस्टिनेशन होगा वो भी ट्रूथ ही होगा। तो इसीलिए गौतम बुद्ध को तथागत कहा गया, जो तथता के सहारे कदम कदम पर चलते हुए उस अंतिम सत्य पर पहुंच जाए। तो ये था। लेकिन अब जहाँ तक इस टेक्निक की बात है, तो इसके 3 स्तंभ जैसे कि मैंने बताया, तो जिसमें पहला स्तंभ है सील, दूसरा है समाधि, और तीसरा है प्रज्ञा, या उसको पन्य कहते थे, पाली लैंग्वेज में बाद बदलते बदलते प्रज्ञा हो गया। तो जब जैसे ही हम लोग आते हैं 5 सीलों का जो है प्रतिज्ञा लेनी होती है, 5 सील जिसको हम इंग्लिश में मोरल प्रिसेप्ट्स भी कहते हैं, इनकी वो लेते हैं, इसकी प्रतिज्ञा लेते हैं, जिसमें, और ये बहुत ही आधारशिला है। इसके बिना, मतलब ये एक तरह से रिक्विजिट है, प्री रिक्विजिट है, ये एक तरह से प्रिपरेशन है, ये विपश्यना नहीं है। तो सील में 5 अंग हो गए। और ये अगर आप टेक्निकल भाषा में देखेंगे तो सोशल गुड के लिए, मोरालिटी के लिए ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है, और बहुत सारी परंपराओं में इसकी चर्चा थी पहले भी। तो उसमें पहला सील होता है ये अहिंसा। अहिंसा का मतलब है अपने शरीर से या वाणी से किसी भी तरह से अब किसी का हत्या नहीं करेंगे, किसी जीव, किसी भी लिविंग बीइंग की, मनुष्य की नहीं, किसी भी लिविंग बीइंग की हत्या नहीं करेंगे। दूसरा होता है झूठ नहीं बोलना है। तीसरा होता है किसी भी तरह का व्यभिचार से बचना है, किसी तरह की जो है सेंसुअलिटी से जो है आपको इससे दूर रहना है। चौथा है कि भाई किसी तरह से चोरी नहीं करना, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को गलत तरीके से हथियाना नहीं है। और पांचवा है किसी तरह का मादक पदार्थ या इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, नशा पताई, इन सब का सेवन नहीं करना है। तो ये जो है एक तरह से प्रिपरेशन है, मतलब इस चीज़ के। उसके बाद आता है दूसरा जो इस विद्या का जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरा स्तर, दूसरा स्टेज है, उसको हम लोग बोलते हैं समाधि। समाधि का सीधे शब्दों में आप मतलब समझ सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड या मास्टरी ओवर द माइंड। यह जो मन के ऊपर आपका कंट्रोल है, जो ये आपका जो आपको सारी चीज़ों कंट्रोल का, जब आपका इसके ऊपर कंट्रोल हो जाए तो उसी को समाधि कहते हैं।